सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लर्निंग। आज के इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमोक्सिसिलिन के यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि एमोक्सिसिलिन क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये एमोक्सिसिलिन हमारी बॉडी पे किस प्रकार काम करती है। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही जानने वाले किन किन बीमारियों में इसको दे सकते हैं, किन किन पेशेंट को यह नहीं देना होता है, उनके लिए थोड़ा हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, और इस मेडिसिन को देने के बाद कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट बॉडी में देखने को मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में फुल्ली डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले आप मेरे मेडिकल लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि जो डिटेल ऑफ एमोक्सिसिलिन, इसका डिटेल क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो एमोक्सिसिलिन जो होता है, जनरली आपको एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लार्बोनेट करके आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। ठीक है, एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लार्बोनेट। ठीक है, दिस इज एन एंटीबायोटिक। ये क्या है? एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है, यह एक एंटीबायोटिक है। एमोक्सिसिलिन बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड पेनिसिलिन क्लास एंटीबायोटिक। हमारा जो एमोक्सिसिलिन होता है वो एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक के क्लास में आता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो हमारा एमोक्सिसिलिन होता है वो एंटीबायोटिक किस क्लास में आता है? पेनिसिलिन। आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, इसमें भी आपको लास्ट में सिलिन देखने को मिल रहा है और एमोक्सिसिलिन में भी लास्ट में सिलिन देखने को मिल रहा है। तो जिस भी मेडिसिन के लास्ट के अंत में आपको सिलिन देखने को मिलेगा वो क्या होगा? पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक होगा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ मिक्स रहता है जिन्हें कि पोटेशियम क्लार्बोनेट बोलते हैं। तो पोटेशियम क्लार्बोनेट इज क्या होती है? एक प्रकार का क्या होता है? क्लार्बोनिक एसिड होता है। पोटेशियम क्लार्बोनिक इज क्लार्बोनिक एसिड। दिस इज अ बीटा लैक्टमेज। ये क्या होता है? दिस इज अ बीटा लैक्टमेज। ये पोटेशियम क्लार्बोनेट एक क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? क्लार्बोनिक एसिड होता है जो कि एक बीटा लैक्टमेज होता है। ठीक है, अब बात करें तो एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोराइड अवेलेबल इन इंजेक्शन फॉर्म, टैबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म और पीडियाट्रिक ड्रॉप्स एंड सिरप फॉर्म। हमारा जो एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लार्बोनेट होता है वो आपको इंजेक्शन के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट में टैबलेट के रूप में मिल जाएगा, कैप्सूल के रूप में मिल जाएगा। और क्या होते हैं, छोटे बच्चे में जो न्यूनेट्स इन्फेंट्स होते हैं उनमें जो ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है उनके रूप में मिल जाएगा, और सिरप फॉर्म में भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो ये हमारे बॉडी पे जब भी हम इस एमोक्सिसिलिन या फिर क्लार्बोनिक एसिड को खाते हैं या फिर इसके इंजेक्शन को देते हैं, जो किस प्रकार हमारे बॉडी पे एक्ट होता है, इफेक्टिव होता है। तो इसमें जो होता है एमोक्सिसिलिन टारगेट एंड इनहैबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस एंड लीडिंग सेल लाइसिस। यानी क्या क्या करता है? एमोक्सिसिलिन जीवाणु की कोशिका भित्ति को क्या करता है? लक्षित यानी उसको टारगेट करता है। हमारे जो जीवाणु की जो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है उनको टारगेट करता है और उनको क्या करता है? ग्रो होने से बाधित करता है। ठीक है, उन्हें रोकता है और क्या करता है? उसका विखंडन, उन्हें तोड़ने का काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है, जैसे कि इसमें आपको क्या पाया जाता है? क्लार्बोनिक एसिड भी पाया जाता है। तो क्लार्बोनिक एसिड का इसमें क्या काम हो जाता है? तो क्लार्बोनिक एसिड जो होता है वो क्या करता है? पोटेशियम क्लार्बोनेट बाइंड टू बीटा लैक्टिमेज एंजाइम प्रोड्यूस बाय सम रेसिस्टेंस बैक्टीरिया। यानी जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया क्या करते हैं? बीटा लैक्टिमेज एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, जो कि क्या करता है? आपको एमोक्सिसिलिन का इफेक्ट को थोड़ा कम करने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? यह पोटेशियम क्लार्बोनेट उस बीटा लैक्टमेज के एंजाइम जो हमारा बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम, उनको वह रोकने का काम करता है। जब हमारा बीटा लैक्टमेज एंजाइम रुक जाता है तो क्या होता है? एमोक्सिसिलिन का जो है इफेक्ट और थोड़ा बढ़ जाता है और उसको क्या करता है? प्रिवेंट दैम एंड फ्रॉम इनएक्टिवेटिंग एमोक्सिसिलिन। यानी क्या करता है? यह पोटेशियम क्लार्बोनेट कुछ प्रतिरोधी बैक्टीरिया के द्वारा जो उत्पादित बीटा लैक्टमेज एंजाइम को यह बांधता है। ठीक है, ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम को जब बांध देता है तो उस प्रकार से हमारा एमोक्सिसिलिन क्या होता है? उस बैक्टीरिया को प्रॉपर किल कर पाता है। ठीक है,
जिससे उन्हें एमॉक्सिसिलिन को निष्क्रिय करने में रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाते हैं। बात करें एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लार्बोनेट की, दिया किस प्रकार के बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। तो ये एक जो होता है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया पे ये काम करता है। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया पे काम करता है। नेक्स्ट यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो यूजेस ऑफ एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत से सारी चीज़ों में किया जाता है। हालांकि ये एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करेगा। तो इसका इस्तेमाल जैसे कि इसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किसी को क्या हो रहा है श्वसन संबंधित समस्या हो, जैसे कि किन्हीं को साइनोसाइटिस हो जाता है, साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, फेरेंजाइटिस हो जाता है या फिर टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। ठीक है, टॉन्सिल में सूजन की समस्या हो जाती है, ओटाइटिस मीडिया हो जाते हैं, हमारे कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, साथ ही निमोनिया कंडीशन हो जाता है। तो ये सब जितने भी होते हैं ये आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंडर ही आते हैं। तो इन रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज़ हमारे बॉडी में होती है, ठीक है, उनके कारण अगर हमारे बॉडी में कोई प्रकार का इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो उन्हें क्या करता है, उन्हें ट्रीट करने का काम करता है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में क्या होता है स्किन एंड सॉफ्ट रिलेटेड टिश्यू रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि सेल्यूलाइटिस क्या होता है, सेल्यूलाइटिस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के कारण हमारे स्किन जो होते हैं, हमारे स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है, उन्हीं को सेल्यूलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, एब्सेसिस में मतलब फोड़ा और फुंसी की समस्या जो इन्फेक्शन का कारण होता है वो भी सबसे बड़ा इनमें उनको ट्रीट करने का काम करता है। ठीक है, इन्फेक्टेड वुंड यानी हमारा जो संक्रमित घाव है, घाव को भी भरने में, घाव को ठीक करने में यह हेल्पफुल होता है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिन्हें यूटीआईज बोलते हैं, यूटीआई पेशाब के नली में हमारा इन्फेक्शन हो जाता है, हमारा ब्लैडर होता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर किडनी में हमारा क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन्हें भी यह ट्रीट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका उपयोग जैसे कि डेंटल इन्फेक्शन, दांतों में क्या हो जाता है, हमारे दांतों में इन्फेक्शन, दांतों में संक्रमण हो जाता है। हमारा बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हमारे क्या होते हैं हड्डियों और जोड़ों में इन्फेक्शन, जैसे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द बोन, यानी हड्डियों के बीच में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। हमें क्या हो जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि गोनोरिया हो जाते हैं, उन्हें दिया जा सकता है। सेप्टिसीमिया यानी हमारा ब्लड में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन्हें भी यह ट्रीट करने का काम करता है। तो इन चीज़ों में इसको दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट होता है कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन से किसी व्यक्ति को क्या हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, तो उन्हें नहीं देना होता है। अगर किन्हीं को लीवर रिलेटेड समस्या है तो उन्हें भी नहीं देना होता है। बाकी इट्स सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में से सेफ माना जाता है, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी इसे सेफ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट जो होता है इसके मेडिसिन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट क्या होंगे, तो साइड इफेक्ट जैसे कि आपको डायरिया, दस्त की समस्या हो सकती है, नोजिया, जी मचलाने की समस्या हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है, साथ ही स्टमक पेन एंड क्रैम्प्स, पेट में दर्द और ऐंठन जैसी समस्या हो सकती है, और हेडेक, सिर दर्द की समस्या हो सकती है, फटीग एंड वीकनेस, थकान और कमजोरी की समस्या हो सकती है। हालांकि ये कॉमन साइड इफेक्ट होंगे, ज़्यादा समय के लिए देखने को नहीं मिलेंगे। डोज मेन चीज़ होता है हमारा डोज को समझ लेते हैं। डोज क्या रहता है, अडल्ट में जो होता है, आप इंजेक्शन का जो डोज होता है, स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो 1.2 ग्राम एवरी 6 to 8 आवर्ली IV या फिर IM दे सकते हैं। ये आपका अडल्ट का इंजेक्शन का डोज होता है। टेबलेट की बात करें तो स्टैंडर्ड डोज जो होता है, आप जैसे कि 625 mg, जिसमें आपको 500 mg एमॉक्सिसिलिन रहता है और 125 mg क्लार्बोनिक एसिड रहता है, प्रत्येक 8 घंटे पे से लिया जा सकते हैं। आप दिन में 2 से या फिर 3 टैबलेट ले सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रेन में कितना रहेगा, चिल्ड्रेन में जो होता है इंजेक्शन डोजेस बाय वेट, यानी वेट और एज के अकॉर्डिंग देना होता है। तो कैसे देंगे, जैसे कि 20 to 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के अनुसार दे सकते हैं, और प्रत्येक 8 घंटा पे से रिपीट किया जा सकता है। टेबलेट क्या रहेगा, तो टेबलेट में जैसे कि आप डोज है वेट, इसमें भी आप टेबलेट में भी वेट के और एज के अकॉर्डिंग देना होता है, जैसे कि 20 to 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे के अनुसार 8 आवरली दे सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।